मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गाल पे है काला काला। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन ले जाइए। बुलवा आई गवा, अब हमका बचा ही ले। सुना, बच्चा समझ गवा मगर तुम ना ही समझे। कंगना कंगना कंगना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2001 में आई फिल्म लज्जा के बारे में। जो फिल्म आज इसके लगभग 24 साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी समाज में फैली हुई महिलाओं के खिलाफ बुराई दिखाने के लिए बिल्कुल एक आईने की तरह काम कर रही है। फिल्म लज्जा में जिस तरह से डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने मनीषा कोइराला के किरदार के थ्रू समाज के अलग अलग हिस्सों में होने वाले महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को दिखाया था, ये आज भी रिलेवेंट लगता है। क्योंकि आज भले ही शहरों में तो महिलाओं की स्थिति में थोड़ी बहुत सुधार देखने के लिए मिलता है, लेकिन आज भी दूर दराज के कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर महिलाएं आज भी लाचारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। और आप में से शायद बहुत कम लोग ही ये बात जानते होंगे कि फिल्म लज्जा कानपुर में हुए बिल्कुल एक रियल इंसिडेंट पर आधारित थी। आखिर उस समय क्यों राजकुमार संतोषी के साथ में घायल और घातक जैसी फिल्मों में काम करने के बाद उनकी फेवरेट सनी देओल ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय को भी पहले इसमें साइन किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें क्यों हटा दिया गया था। फिल्म के कौन से सीन को लेकर राजकुमार संतोषी का जमकर विरोध किया गया और कैसे उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ में ये फिल्म बनाई है, तो चलिए एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कीजिए, जहां पर आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगी कि अगला वीडियो कौन सी मूवी पर आने वाला है। यूजर आईडी है बॉलीवुड फ्लैशबैक ऑफिशियल के नाम से और इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। लज्जा रिलीज हुई थी 31 अगस्त 2001 को और इसका क्लैश हुआ था उस समय बॉलीवुड की 3 बी ग्रेड फिल्मों के साथ में। ये फिल्में थीं भोली भाली लड़की, डाल द गैंग और धर्मेंद्र की एक बी ग्रेड फिल्म भूखा शेर, जिनमें से उस समय कोई भी फिल्म पॉपुलर नहीं हो पाई थी। हालांकि धर्मेंद्र की भूखा शेर को गांव में लोगों ने काफी देखा था, लेकिन फिर भी उस समय लज्जा का क्रेज लोगों के बीच में अच्छा खासा था, क्योंकि इसके गाने ऑलरेडी सुपरहिट हो चुके थे। और जिस तरह के इसके प्रोमो टीवी पर देखने के लिए मिल रहे थे, उसमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट नजर आ रही थी। इस वजह से भी उस समय लोग फिल्म लज्जा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। फिल्म की कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे राजकुमार संतोषी ने। उन्हीं ने फिल्म को प्रोड्यूस किया था और उन्हीं ने इसको डायरेक्ट किया था, जो 90s के एक बेहतरीन डायरेक्टर रहे हैं। और उन्होंने अपने करियर में घायल, दामिनी, अंदाज अपना अपना, बरसात, घातक, चाइना गेट और पुकार जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और लज्जा के बाद उन्होंने द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, खाकी, फैमिली टाई ऑफ ब्लड्स और अजब प्रेम की गजब कहानी जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और अभी फिलहाल राजकुमार संतोषी सनी देओल और प्रीति जिंटा के साथ में लाहौर 1947 बना रहे हैं, जिसको आमिर खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म लज्जा एक वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी और इसमें हमें एक लंबी चौड़ी स्टार कास्ट देखने के लिए मिली थी, जैसे मनीषा कोइराला, माधुरी दीक्षित, महिमा चौधरी, रेखा, अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, डैनी डेंगजोंगपा, गुलशन ग्रोवर, आरती छाबड़िया, सरमन जोशी, बीना बनर्जी और सुरेश ओबराय। फिल्म लज्जा की लंबाई काफी ज्यादा थी, लगभग 3 घंटे 2 मिनट के आसपास। इसका म्यूजिक कंपोज किया था अनु मलिक और साउथ के जाने माने म्यूजिक कंपोजर इलैयाराजा ने, जहां इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपर डुपर हिट रहा था और उस साल इसके कई गाने टॉप 30 सॉन्ग्स की लिस्ट में शामिल थे। फिल्म के बेहतरीन गाने थे मुझे साजन के घर जाना है, आइए आ जाइए, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, जियो जियो, कलयुग की सीता और कौन डगर कौन शहर। जिन गानों में से साजन के घर जाना है, आइए आ जाइए और बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल जैसे गाने चार्ट बस्टर रहे थे, जो गाने उस समय हर गली, नुक्कड़, चौराहे, चाय की दुकानों में, बसों में, ऑटो में, स्कूल फंक्शंस में, मतलब हर कहीं पर सुनने के लिए मिल रहे थे। और इसकी ऑडियो कैसेट्स की भी अच्छी खासी डिमांड थी और 2001 में इसकी लगभग 13 लाख से भी ज्यादा ऑडियो कैसेट से सेल हुई थी। और साल 2001 में फिल्म लज्जा का म्यूजिक एल्बम 15वें नंबर पर सबसे ज्यादा बिकने वाला म्यूजिक एल्बम बन गया था। गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन गानों में आवाजें थीं अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, के, अनुराधा श्रीराम, सुभा मुदगल, लता मंगेशकर, सोनू निगम और ऋचा शर्मा की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 22 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 16 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 34 करोड़ 29 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म लज्जा इस साल आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी।
जिसको लगभग 315 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये सिनेमा हॉल में देखने के लिए लगभग 98 लाख लोग आए थे। एक्चुअली उस समय हुआ ये था कि फिल्म ने कलेक्शन तो ठीक ठाक किया था, लेकिन इसकी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट की वजह से इसका बजट काफी ज्यादा हो गया था। इस वजह से बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को फ्लॉप करार दिया गया था और ये 2001 में पैसे कमाने के मामले में 15वें नंबर पर रही थी। वैसे 2001 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत अच्छा रहा था, जहां इस साल एक से बढ़कर एक बॉलीवुड फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें पहले नंबर पर थी गदर एक प्रेम कथा, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर थी लगान, चौथे नंबर पर थी इंडियन और 5वें नंबर पर थी दिल चाहता है। फिल्म लज्जा को IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये बात है लगभग 1999 के आसपास की, जब डायरेक्टर राजकुमार संतोषी अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ में फिल्म पुकार बना रहे थे। उस समय फिल्म पुकार की पूरी यूनिट एक होटल में रुकी हुई थी और सुबह सुबह का वक्त था जब राजकुमार संतोषी गार्डन में चाय पीने के लिए बैठे थे और गार्डन में चाय पीते पीते टेबल पर रखे हुए न्यूज़पेपर को जैसे ही उन्होंने उठाकर देखा और इसको पढ़ना शुरू किया तो इसके तीसरे पेज पर कॉर्नर में बिल्कुल छोटे छोटे अक्षरों में छपी हुई एक घटना का जिक्र था, जिसे पढ़ने के बाद राजकुमार संतोषी बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने जब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ा तो उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने अपने चाय के कप को नीचे रखा और बहुत देर तक सोचते रहे। उस समय न्यूज़पेपर में छपी हुई ये घटना थी कानपुर के चौबेपुर के पास में भवानीपुर एरिया की, जहां पर एक गांव की लगभग 42 साल की दलित महिला को उसके घर से अगवा किया गया और लगभग 9 दिनों तक बंधक बना के रखा गया और उसको अगवा करने वाले लोगों ने बार बार उसके साथ में बलात्कार किया और बाद में उसको जिंदा जला दिया। हालांकि उस समय इस बड़ी घटना के बारे में भी न्यूज़पेपर में छपा हुआ ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन इस घटना ने राजकुमार संतोषी को बिल्कुल अंदर से झकझोर के रख दिया था कि आज के टाइम पर भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। एक्चुअली ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था, जहां पर उस दलित महिला के लड़के ने एक सवर्ण वर्ग की लड़की से प्यार किया और ये दोनों गांव से भाग गए। इसके बदले में उसकी मां के साथ में ये सुलूक किया गया और उसी समय राजकुमार संतोषी के दिमाग में ये आइडिया आया कि इसके ऊपर वो एक फिल्म जरूर बनाएंगे और इस फिल्म में आज भी समाज में महिलाओं के खिलाफ हो रहे इन अत्याचारों को उजागर करेंगे। और उस समय इस घटना के बारे में और डिटेल से पता करने के लिए राजकुमार संतोषी अपनी पूरी टीम के साथ में कानपुर के भवानीपुर भी गए थे, लेकिन वहां पर डर का माहौल इतना ज्यादा था कि कोई भी उन्हें इस केस के बारे में डिटेल से बताने के लिए तैयार ही नहीं था। लेकिन बाद में वो उस दलित महिला के कुछ रिश्तेदारों से मिले, जिन्होंने उन्हें इस पूरी घटना के बारे में बताया और इस पूरी घटना के बारे में जानने के बाद में उनकी आंखों में आंसू थे कि आखिर इस समय भी कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। घर आकर राजकुमार संतोषी ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो केवल इस कांड के ऊपर फिल्म नहीं बनाएंगे। आज भी दूर दराज के पिछड़े गाँवों में महिलाओं के ऊपर कैसा अत्याचार किया जाता है, उन सारी चीजों को वो अपनी फिल्म में दिखाएंगे। राजकुमार संतोषी ने बताया कि मैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर बिल्कुल डिटेल से बात करना चाहता था, क्योंकि आज जहां 2001 में हम विश्व सौंदर्य प्रतियोगिता मना रहे हैं, महान भारतीय महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि नवरात्रि, दुर्गा पूजा और काली पूजा जैसे त्योहार भी धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। महिलाएं आज भी समानता के लिए लड़ रही हैं, अपनी पहचान खोजने के लिए संघर्ष कर रही हैं और उन्होंने इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी कहानी लिखी थी, जिसमें एक महिला की नज़र से ही कानपुर, रायपुर, ऐसी कई जगहों की अलग अलग कहानी और महिलाओं का दर्द देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि राजकुमार संतोषी इसके पहले भी दामिनी जैसी वुमेन ओरिएंटेड फिल्म बना चुके थे, लेकिन फिल्म लज्जा में वो इसको और बड़े कैनवास पर दिखाने के लिए तैयार थे। और सबसे पहले तो राजकुमार संतोषी ने इसमें अपने फेवरेट सनी देओल को ही अप्रोच किया था, लेकिन ये वो समय था जब सनी देओल की एक्शन फिल्में बहुत ज्यादा चल रही थीं और उनकी फीस बिल्कुल आसमान छू रही थी। और जब राजकुमार संतोषी ने सनी देओल को इसके लिए अप्रोच किया तो एक तो ये सपोर्टिंग रोल था, लेकिन इसके लिए भी उनकी फीस बहुत ज्यादा थी। और चूंकि ये फिल्म खुद राजकुमार संतोषी ही प्रोड्यूस कर रहे थे, इस वजह से वो इतनी ज्यादा फीस उन्हें नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से बाद में ओरिजिनली सनी देओल के लिए लिखा गया ये रोल अजय देवगन को दिया गया था और पूरी फिल्म लज्जा में अजय देवगन ने अपने सपोर्टिंग रोल से बिल्कुल आग लगा दी थी, जिसमें काले कपड़े पहने हुए अजय देवगन की परफॉर्मेंस को लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि फिल्म लज्जा में सबसे ज्यादा चर्चाएं उस समय अजय देवगन की ही हो रही थीं। और अजय देवगन को अपना ये रोल इतना पसंद आया था कि वो राजकुमार संतोषी के साथ में कम फीस में भी काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और इसमें राजकुमार संतोषी को भी अजय देवगन का ये मूंछों वाला लुक और उनकी आंखों में गहराई इतनी ज्यादा पसंद आई
कि उन्होंने अपनी अगली फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह में अजय देवगन को भगत सिंह वाले रोल के लिए साइन कर लिया, जिस फिल्म में पहले सनी देओल काम करने वाले थे, लेकिन बाद में सनी देओल और बॉबी देओल ने अपनी भगत सिंह के ऊपर एक और फिल्म बनाई थी। यहाँ तक कि उन दिनों सोनू सूद की भी एक भगत सिंह जी के ऊपर बनी फिल्म इन दोनों ही फिल्मों के साथ में एक ही दिन रिलीज हुई थी। खैर, लज्जा में अजय देवगन के फाइनल हो जाने के बाद में दूसरे लीड एक्टर्स के तौर पर जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को अप्रोच किया गया, जिन दोनों को ही फिल्म की कहानी काफी पसंद आई और ये दोनों इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। एक्चुअली उस समय अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित ये दोनों ही उस समय राजकुमार संतोषी के साथ में फिल्म पुकार में काम कर ही रहे थे। तो अनिल कपूर के अलावा राजकुमार संतोषी ने फिल्म लज्जा में माधुरी दीक्षित को भी अप्रोच किया, और चूंकि ये वुमेन ओरिएंटेड फिल्म थी, माधुरी दीक्षित का रोल भी बहुत ही दमदार था और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। और इसमें मनीषा कोइराला का रोल ऐसा था जो फिल्म में सारी घटनाओं को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा था, और मनीषा कोइराला तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गई थीं और उन्हें पर्दे पर माधुरी दीक्षित के साथ में पहली बार नजर आना था। एक्चुअली आपको बता दें कि इसके पहले भी शाहरुख खान माधुरी दीक्षित के साथ में मनीषा कोइराला को फिल्म दिल तो पागल है के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय मनीषा कोइराला इस बात से बहुत ज्यादा इनसिक्योर थी कि माधुरी दीक्षित का रोल ज्यादा बड़ा है और वो ऑलरेडी उनसे बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उनका ये रोल बहुत ज्यादा दब जाए। इस वजह से उस समय दिल तो पागल है में मनीषा कोइराला ने काम करने से मना कर दिया था और बाद में इस रोल में करिश्मा कपूर को लिया गया था। खैर, आगे चलकर मनीषा कोइराला ने अपने कई इंटरव्यूज में बताया कि उस समय ये उनकी बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी सोच थी और बाद में वो माधुरी दीक्षित के साथ में फिल्म लज्जा में काम करने के लिए तैयार हो गई थीं। जहां तक कि इन दोनों के ऊपर फिल्माया गया फिल्म का गाना बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल उन दिनों बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। उस समय इन दोनों के फाइनल हो जाने के बाद में पहले इसमें महिमा चौधरी वाले रोल में ओरिजिनली तब्बू को अप्रोच किया गया था, लेकिन उस समय राजकुमार संतोषी चाहते थे कि तब्बू अपनी फीस थोड़ी इस फिल्म के लिए कम कर लें, लेकिन तब्बू अपनी फीस कम करने के लिए तैयार नहीं थी और उन्होंने इस रोल को ठुकरा दिया था। तब्बू के मना कर देने के बाद एक टाइम पर इस रोल के लिए करिश्मा कपूर को भी अप्रोच किया गया, लेकिन जब करिश्मा कपूर को पता चला कि ये काफी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट के साथ फिल्म बन रही है तो उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया और फाइनली इस रोल के लिए महिमा चौधरी को अप्रोच किया गया और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि फिल्म लज्जा में नजर आने वाली ये तीनों ही एक्ट्रेस सुभाष घई कैंप की फिल्मों में काम कर चुकी थीं और उनकी फिल्मों से काफी पॉपुलैरिटी भी इन्हें मिली है, जैसे फिल्म राम लखन से माधुरी दीक्षित को, सौदागर से मनीषा कोइराला को और परदेश से महिमा चौधरी को। इन तीनों के फाइनल हो जाने के बाद इसमें सीनियर एक्ट्रेस के तौर पर रेखा की जगह पहले हेमा मालिनी को अप्रोच किया गया था, लेकिन जब हेमा मालिनी ने सुना कि इस किरदार के साथ में क्लाइमैक्स में ऐसा कुछ होता है तो उन्हें ये रोल सूटेबल नहीं लगा। इस वजह से हेमा मालिनी ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। इसके बाद राजकुमार संतोषी ने इसके लिए रेखा को अप्रोच किया और रेखा इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं और फिल्म लज्जा में रेखा ने उसी दलित महिला का रोल निभाया था जिसके बारे में राजकुमार संतोषी ने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा था और वाकई में रेखा ने इस किरदार को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसके अलावा पहले इसमें एक रोल के लिए नम्रता शिरोडकर को भी अप्रोच किया जा रहा था, लेकिन उन दिनों नम्रता शिरोडकर ज्यादा फिल्मों में काम नहीं कर रही थीं और अपने पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करने में लगी हुई थीं। उन दिनों नम्रता शिरोडकर महेश बाबू के काफी करीब आ गई थीं और आगे चलकर इन दोनों का शादी करने का भी प्लान था और बाद में नम्रता शिरोडकर की जगह पर फिल्म लज्जा में इस रोल को निभाया था रितु शिवपुरी ने। हालांकि एक टाइम पर नम्रता शिरोडकर को इसके गाने मुझे साजन के घर जाना है के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स की कमी के चलते नम्रता शिरोडकर इस आइटम नंबर को भी परफॉर्म नहीं कर पाई थीं। उनके बाद एक टाइम पर इस गाने के लिए नगमा को भी अप्रोच किया गया, लेकिन उनसे भी बात नहीं बन पा रही थी और तब जाकर फाइनली इसके लिए सोनाली बेंद्रे को अप्रोच किया गया और वो इसको करने के लिए तुरंत तैयार हो गई थीं। जो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था और इसमें सोनाली बेंद्रे के डांस को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा अपनी पिछली फिल्म चाइना गेट में राजकुमार संतोषी ने उर्मिला मातोंडकर के ऊपर छम्मा छम्मा आइटम नंबर फिल्माया था, जिस आइटम नंबर को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और उन्होंने फिल्म लज्जा के लिए भी उर्मिला मातोंडकर का एक आइटम नंबर रखा था। फिल्म लज्जा का ये गाना था आइए आ जाइए और ये गाना भी उस समय काफी पॉपुलर हुआ था। इसके अलावा पहले फिल्म में एक रोल ऐश्वर्या राय का भी रखा गया था और उनका भी इसमें एक अलग ही एंगल हमें देखने के लिए मिलने वाला था, लेकिन जब उन्होंने ऐश्वर्या राय को इसके लिए अप्रोच किया तो उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी स्टार कास्ट को देखते हुए इसमें काम करने से मना कर दिया था। हालांकि एक टाइम पर तो राजकुमार संतोषी के दिमाग में किसी और को इस किरदार के लिए साइन करने का आइडिया भी आया था,
लेकिन बाद में राजकुमार संतोषी ने देखा कि फिल्म की लंबाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है। इस वजह से उन्होंने इस किरदार को ही फिल्म से हटा दिया था। इसके अलावा आरती छाबड़िया सरमन जोशी के अपोजिट नजर आई थीं और उनकी ये डेब्यू फिल्म थी। इसके अलावा पहले इसमें आदित्य पांचोली को भी एक रोल के लिए ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया था, जिस बारे में उनका ये कहना था कि उनका किरदार फिल्म में बहुत ही छोटा है। और आदित्य पांचोली के इसके मना कर देने के बाद में इसके लिए समीर सोनी को साइन किया गया था। पूरी स्टार कास्ट फाइनल हो जाने के बाद में पहले इसमें म्यूजिक कंपोजर के तौर पर AR रहमान को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन दिनों AR रहमान अपने एक हॉलीवुड प्रोजेक्ट बॉम्बे ड्रीम्स में लगे हुए थे। इस वजह से वो लज्जा के लिए म्यूजिक कंपोज नहीं कर पाए थे और बाद में उनकी जगह पर अनु मलिक को साइन किया गया था। फिल्म लज्जा की जो सबसे अलग बात थी वो थी फिल्म के स्टार्टिंग में दिया गया डिस्क्लेमर, जो बाकी फिल्मों से बहुत ज्यादा अलग था और इसको नरेट किया था एक और जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर भरत शाह ने। इस फिल्म का कोई भी पात्र सच पूछिए तो पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है। हमारे सभ्य कहे जाने वाले समाज में आज भी उस समय फिल्म लज्जा को कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन मिला था, जैसे अजय देवगन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। इसके अलावा रेखा और माधुरी दीक्षित इन दोनों को ही बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनमें से कोई भी फिल्म लज्जा के लिए फिल्म फेयर अवार्ड नहीं जीत पाया था। इस साल बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था अक्षय खन्ना को फिल्म दिल चाहता है के लिए, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था जया बच्चन को उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए। हालांकि माधुरी दीक्षित को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जी सिने अवार्ड से जरूर दिया गया था। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहां पर माधुरी दीक्षित सीता माता का किरदार निभा रही होती हैं और अग्नि परीक्षा देने से मना कर देती हैं। उस समय इस सीन को लेकर काफी विवाद हुआ था और लोगों ने कहा था कि रामायण में इस तरह से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वैसे एक और गौर करने वाली बात ये थी कि इसमें नजर आने वाली चारों ही एक्ट्रेसेस के नाम माता सीता के नाम का रेफरेंस लेकर ही रखे गए थे। जैसे मनीषा कोइराला के किरदार का नाम था वैदेही, माधुरी दीक्षित के किरदार का नाम था जानकी, महिमा चौधरी के किरदार का नाम था मैथिली और रेखा के किरदार का नाम था राम दुलारी। इन चारों के ये नाम माता सीता के नाम से ही लिए गए हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म लज्जा से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म उस समय काफी पसंद आई थी और इसके गाने भी मुझे काफी अच्छे लगे थे। आप लोगों को फिल्म लज्जा कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।